गुरुग्राम में बिल्डर के खिलाफ सड़कों पर पिछले 15 दिनों से किसान उतरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने सड़कों पर उतरकर बिल्डर पर धोखाधड़ी से जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि कोई उनकी सुध लेने वाला और सुनने वाला नहीं है। उन्होंने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर जिले के सभी बड़े अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है और सभी को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक ने 2018 में सब्ज बाग दिखाकर जमीन का एग्रीमेंट किया था, पर अब जमीन पर सब्ज बाग की जगह माहिरा सोसाइटी बना दी है। मैं भूप सिंह दैया, गांव धनवापुर, सेक्टर 104 और हम जमींदार हैं, किसान है, जमींदार क्या किसान है। और हमने 2020 के अंदर इससे कोलैबोरेशन करा था 35-65 का। इन्होंने इतनी भारी धोखाधड़ी करी, एक पैसा हमें नहीं दिया और ये प्री लॉन्चिंग करके और 2-3 किस्त कर दिया। 90 करोड़ रुपए इसने पहले लिया था, कुछ बाद में तीसरी किस्त ले ली और हमें एक पैसा भी नहीं दिया। और हमने हर जगह गुहार लगा दी, कहीं भी सुनाई नहीं है। डीसी, एसडीएम, हरेरा की तो मिली भगत ही है। हरेरा ने तो मतलब पैसे खा करके और इनके पैसे निकलवा दिए, जबकि ये पैसे नहीं निकलवा सकता। और हमने इनको अल्टीमेटली दिया था, हमने पहले 5 गाँव की पंचायत की थी और अब कल 18 गाँव की पंचायत है। और कल वो मिला था कुछ आदमियों से, कह रहा है कि 18 की क्या 360 की कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे ऊपर तक हाथ है। और कोई सुनाई नहीं है, पैसे फूकता है और अपने पैसे को हजम कर रहा है। खाली 104 नहीं, 103, 68, 59 सब जगह यही फ्रॉड कर रखा है। ये हमारे नज़दीक है 103 सेक्टर, उसमें 88-87% पेमेंट भी ले ली, वहाँ भी यही हाल है किसी का। इसने तो लूट मचा दी गुड़गांव के अंदर, सभी सेक्टरों के अंदर ऐसा ही कर रखा है इसने। और हमारे गांव के पंडित हैं, 8-7 एकड़ ज़मीन उनकी है, उनके साथ भी ऐसे ही कर रखा है। ये तो सांड छुटिया हुड्डा साहब के पास भी जा रही है, हुड्डा साहब भी मना कर रहा है। अब मैं इस बात में पता नहीं उनका भी हिस्सा है या क्या है, वे भी मिल करके ही काम कर रहे हैं, कोई सुनाई नहीं है। विधायक जी हमारी मदद कर रहे हैं, विधायक की सुनते नहीं कोई, विधायक की भी नहीं। डिप्टी सीएम से हम मिल लिए और डिप्टी सीएम के पास टाइम दे देता है, जाता नहीं। ठीक है। आपको बता दें कि आगे किसानों ने बोलते हुए कहा कि उनकी जमीन का समय पर पूरा पैसा नहीं दिया गया, हमारी जमीन भी गई और पैसा भी नहीं मिला, जिसके कारण हम परेशान हैं। किसान पिछले 15 दिनों से धरने पर शांतिपूर्वक बैठे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। अब हम आने वाले रविवार को 18 गांव की पंचायत करेंगे और पंचायत में आगे क्या और कैसे करना है इसको लेकर रणनीति बनाएंगे। अब हम अपनी जमीन वापस लेकर रहेंगे और तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। उन्होंने बिल्डर के खिलाफ और विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मैं होशियार सिंह दैया धनवापुर से हूँ, किसान जमीन के जो हैं। और आप शांतिपूर्ण धरने में बैठे, कितने समय से बैठे और क्या मांगे हैं आपकी? हम आज 15वां दिन है जी, शांति प्रिय ही बैठे हैं और हमारी मांग है कि हमारा पैसा दिया जाए और आगे काम किया जाए। हमारी ये मांग है। वो 120 करोड़ रुपए लेके फरार हो रहा है, ना यहाँ पैसा कोई ईंट लगाई, ना किसानों को पैसा दिया। तो आपने इसकी जो है डीसी साहब को या डीसी साहब को भी ज्ञापन दे दिया है, कमिश्नर को भी दे दिया, डीटीपी को भी, सभी जगह हमने मतलब ज्ञापन दे दिए हैं और इनको हाईलाइट कर रखा है, लेकिन ये मानता नहीं बहुत ज़्यादा। ये कह रहा है कि मेरे ऊपर तक हाथ है। अजय गौड़ कोई है सीएम खट्टर के, तो उसके अनुकूल हमने पैसा दे रखा है, कुछ भी कर लो, हम ज़मीन वापस लेंगे, तुम छीन लेंगे ज़बरदस्ती। तो ये बात है। गौरतलब है कि किसानों ने समालखा के विधायक धर्म सिंह छोकर के बेटे सिकंदर की भवन निर्माण कंपनी माहिरा पर एक बार फिर आरोप लगाए हैं और माहिरा कंपनी एक बार फिर विवादों में आ गई है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब माहिरा कंपनी विवादों से घिरी है, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। किसानों ने कंपनी पर फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं। कंपनी के मालिक सिकंदर सिंह के पिता हरियाणा में राजनेता के पद पर हैं और समालखा से विधायक हैं। उन पर भी समालखा में इसी प्रकार के कई आरोप लग चुके हैं।
लेकिन विधायक के रसूख और पैसे के दम पर बार बार इसी प्रकार के प्रोजेक्ट खड़े किए जाते हैं और लोगों से पैसा ठग लिया जाता है। अब देखना होगा कि जिस प्रकार से इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस रद्द हुआ है, क्या आरोपियों पर कोई बड़ी कार्रवाई होती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, या फिर लोगों को ठगने वाले इन लोगों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। मेरा नाम सीताराम है जी। मैं दौलताबाद सेक्टर 103 का एक छोटा सा किसान हूँ। मुश्किल से एक दो कनाल हमारी ज़मीन है और 2018 में इसने हमारे से धोखे से ये ज़मीन का एग्रीमेंट कर लिया। हमारा कोई पैसा इसने, जैसे कुत्ते को छोटा छोटा टुकड़ा डाल देते हैं, ऐसे थोड़ी थोड़ी रकम दे दी जो बर्बाद हो गई। इसने हरेरा से 160 करोड़ 17 लाख रुपए हरेरा अथॉरिटी से मिलके सारा पैसा निकाल लिया। हरेरा ने इसको पूरा, हरेरा अथॉरिटी इसको पूरी मदद कर रही है। कमिश्नर ऑफ पुलिस के यहाँ हमने कंप्लेंट दे रखी है, अभी तक FIR दर्ज नहीं हो रही। इसके खिलाफ पहले से ही 5-6 FIR है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अगेंस्ट FIR दर्ज नहीं हो रही। हम बार बार चक्कर लगाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी संबंधित अधिकारियों को हम अपनी शिकायत भेज चुके हैं, लेकिन कहीं से ना कोई जवाब आता है ना कोई सुनता है। हम बहुत ही निराश हो चुके। आत्महत्या तक की आफत आई हुई है। बच्चों की शादियां हैं, 2-3 आदमी बहुत सीरियस बीमार हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। जैसे यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट होता है, महिरा कंपनी फ्रॉड में, भ्रष्टाचार में गोल्ड मेडलिस्ट है। तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे अब कल 18 गांव की पंचायत आ रही है, उसके सामने हम अपनी समस्या रखेंगे। बता तो दिया है, लेकिन असली समस्या कल डिस्कस होगी। उन लोगों के सहयोग से अगर कुछ हो जाए तो भगवान का भला होगा। सनातन टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश की रिपोर्ट।